सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है, ठीक है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स कौन कौन से हैं, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू। ठीक है, तो अभी हम बताए थे कि इनको कैटेगराइज किया गया है किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अगर कॉलमनर एपिथेलियम में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है तो सिंपल करते हैं। हालांकि क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं सिंपल। ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन, सिंपल मींस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन होने लगेगा तो क्या कहेंगे, इसमें ग्लैंड्स होगा, क्या कहेंगे, बता चुके हैं, ग्लैंडुलर। ठीक है, ग्लैंड्स होगा तो ग्लैंडुलर। अगर इसमें माइक्रोविलाई होगा तो क्या कहते थे इसको कहते थे ब्रश बॉर्डर्ड। ठीक है, इसको कहेंगे ब्रश बॉर्डर्ड। ठीक है, लेकिन इसमें ग्लैंड्स और माइक्रोविलाई दोनों होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ग्लैंड्स और माइक्रोविलाई दोनों होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे ग्लैंडुलो, दैट इज ग्लैंडुलर। ठीक है, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अगर इसमें सीलिया होगा, ट्रू सीलिया होगा, तो क्या कहेंगे इसको हम, सीलिएटेड। ठीक है, इफ ट्रू सीलिया इज प्रेजेंट इट इज नोन एज सीलिएटेड। ठीक है, ट्रू सीलिया अगर है तो क्या कहेंगे, सीलिएटेड। ठीक है, और उसको काइनोसीलिया कहते थे। लेकिन इसमें क्या होते हैं, कभी कभी ट्रू सीलिया नहीं, स्टीरियोसीलिया भी होता है। ठीक है, तो स्टीरियोसीलिया होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियोसीलिएटेड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम स्टीरियोसीलिएटेड कहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी स्टीरियोसीलिया भी होता है, तो स्टीरियोसीलिया होगा तो क्या कहेंगे इसको हम, स्टीरियोसीलिएटेड। तो इफ स्टीरियोसीलिया इज प्रेजेंट, स्टीरियोसीलिएटेड, तो स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है, उसी तरह एक लास्ट जो कैटेगरी है उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, PSCGE। ठीक है, बता चुके थे ये, क्या कहेंगे इसको, PSCGE, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो इतने कैटेगरीज देखे थे सिंपल, जो भी कॉलमनर एपिथेलियम है, सिंपल कहने का मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बना हो। तो अब इसमें विदाउट, यहाँ सिंपल कहने का मतलब है विदाउट मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। अगर इसमें ग्लैंड्स है तो ग्लैंडुलर, अगर इसमें माइक्रोविलाई है तो ब्रश बॉर्डर्ड, और क्या है वैसा इसको कहेंगे जिसमें कि ग्लैंड्स भी हो और माइक्रोविलाई दोनों हो एक ही में, तो उसको कहेंगे ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ठीक है, सीलिया होगा तो सीलिएटेड, काइनोसीलिया, स्टीरियोसीलिएटेड मतलब स्टीरियोसीलिया। ठीक है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, अब देखिए स्टीरियोसीलिया और ट्रू सीलिया में क्या अंतर है इसके बाद बताएंगे। ठीक है, क्या देखिए, सिंपल जो है ना, मतलब विदाउट एनी मॉडिफिकेशन कहां पाया जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो ये एक्चुअली में देखेंगे लीवर्स वगैरह, लीवर सेल्स वगैरह होते हैं ना, हेपेटोसाइट्स वगैरह, तो लीवर आप सीधे कह देंगे क्या, ये कहां पाए जाएंगे, इट इज प्रेजेंट इन लीवर, इट इज प्रेजेंट इन लीवर। और जो बाइल डक्ट्स होते हैं ना, लीवर के डक्ट्स, उसको कहते हैं बाइल डक्ट्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सिंपल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन लीवर, बाइल डक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब में हम क्या देखेंगे, इन सब में देखेंगे कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है, मतलब विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये लीवर। ठीक है, ग्लैंडुलर कहां पाया जाएगा, ठीक है, ग्लैंडुलर, तो ग्लैंडुलर जो देखेंगे ये पाया जाता है स्टमक में। क्या पाया जाता है, ये स्टमक में। ठीक है, अभी एक डायग्रामेटिकली भी हम लीवर वगैरह का डायग्राम बताएंगे। ठीक है, ये स्टमक में, ठीक है, ये स्टमक में पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहां पाया जाएगा, तो ये देखेंगे कोलन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रेक्टम, इन सब में।
ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं कि इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ब्रश बॉर्डर कहने का मतलब क्या हुआ, ब्रश बॉर्डर कहने का मतलब कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है जहां पर, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल देखेंगे तो इसमें एक एग्जांपल है गॉल ब्लैडर, क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर जो है इसका एग्जांपल है। तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है, वो भी कौन सा, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसी तरह देखे थे पिछले, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, पूछ देगा तो पीसीटी, ठीक है। तो यहां देखिए गॉल ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो इसमें हो गया ग्लैंडुलर, मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, कॉलमनर एपिथेलियल ग्लैंड्स, स्टमक, कोलन, रेक्टम, ठीक है। तो ये कोलन रेक्टम हो गया। इसमें क्या ब्रश बॉर्डर कहां होगा, दैट इज गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहां होगा, ठीक है। तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर है, मतलब कि दोनों है, ग्लैंड्स भी है ब्रश बॉर्डर। तो ये एग्जांपल जो देखेंगे कहां पर पाया जाएगा, ये एग्जांपल पाया जाएगा, दैट इज, इसको कहेंगे ड्यूडेनम, जियोजेनम, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जियोजेनम और तीसरा इलियम, तीसरा इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जियोजेनम और जेईजेयूएनयूएन और इलियम में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको हम ऐसे करते हैं कि विदाउट एनी मॉडिफिकेशन सिंपल, ग्लैंड्स होगा तो ग्लैंडुलर, तो इसका एग्जांपल ये दोनों हो गया। अगर माइक्रोविलाई केवल होगा वहां पर कि कॉलमनर में, तो ब्रश बॉर्डर, ये हो गया गॉल ब्लैडर, ठीक है। अगर क्या हो गया, ग्लैंड्स भी है और माइक्रोविलाई दोनों है, तो इसको हम कहेंगे ग्लैंडुलर, माइक्रो ग्लैंडुलर और ब्रश बॉर्डर, तो यहां पर है, ठीक है। तो आप एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये देखिए ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों का तीनों जो है दे आर पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम, कौन सा एपिथेलियम है, तो याद रखना है कौन सा है, कॉलमनर है, ठीक है, कॉलमनर। और कॉलमनर में भी कौन सा, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, मतलब इसमें ग्लैंड्स भी है और माइक्रोविलाई भी है, ठीक है। तो आप पढ़े ये इलियम क्या करता है, इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो विलाई तो होता ही है, मालूम है आपको। तो उसी तरह ड्यूडेनम, जियोजेनम में भी होता है, ठीक है। इसमें ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जैसे कि कुछ ग्लैंड ड्यूडेनम में आप पढ़ेंगे सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि ब्रनर्स ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड क्या करेगा, म्यूकस निकालेगा, तो ग्लैंड्स भी है ना, ठीक है, ग्लैंड्स भी है और विलाई भी है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इट इज लाइंड बाय, कह सकते हैं ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, और ये दोनों किसका पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा है, इट इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम ही है, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि द होल ऑफ द इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। बस ये हो सकता है कि इसमें कुछ केवल ग्लैंड्स हो और इसमें ग्लैंड्स और माइक्रोविलाई दोनों, ये हो सकता है बस, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये देखिए, अभी हम पढ़ेंगे कि माइक्रोविलाई होगा, इसमें क्या होगा, इसमें माइक्रोविलाई वगैरह होगा ना, ठीक है। तो माइक्रोविलाई जो एक्चुअली में देखेंगे, ठीक है, तो इसमें माइक्रोविलाई ड्यूडेनम में भी होगा और जियोजेनम इलियम में भी होगा, ठीक है। तो इसमें माइक्रोविलाई जो होगा, इसको ऐसे लिख लें, इसमें जो माइक्रोविलाई होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ड्यूडेनम में ये होगा, तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, SHORT, शॉर्ट, ठीक है, एंड ब्लंट, कैसा होता है, ब्लंट जो होता है, शॉर्ट छोटा होते हैं, एंड कह सकते हैं ब्लंट, क्या, माइक्रोविलाई। लेकिन इन दोनों में अगर माइक्रोविलाई देखेंगे, ठीक है, तो ये लॉन्ग होगा एंड क्या हो गया, पॉइंटेड होता है, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है। तो ठीक है, अगला जो है सिलिएटेड, ठीक है। तो सिलिएटेड में देखेंगे क्या होगा एग्जांपल्स, ठीक है। तो सिलिएटेड में जो एग्जांपल होगा इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब, क्या कहते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, अब जनरल टर्म में हम कह सकते हैं ओवी डक्ट कहते हैं,
जिससे कि एग और ओवम जाता है उसको, ठीक है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और दूसरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा जो पढ़ेंगे तो ये क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब जो है इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, बनाते हैं। इसके बाद दूसरा जो देखेंगे इसको कहेंगे एपेंडाइमल सेल। कौन सा, एपेंडाइमल सेल्स, वहां भी पाए जाते हैं। अब एपेंडाइमल सेल्स क्या है, तो ये एक्चुअली में क्या है कि ये ब्रेन जो होता है हम लोग का पढ़ेंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम में, तो ब्रेन में अंदर कैविटी होता है और उस कैविटी को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, द कैविटी ऑफ ब्रेन इज नोन एज वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं कैविटी, उस कैविटी के लाइनिंग जो होता है, इनर लाइनिंग, उसको हम क्या कहते हैं, एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। तो इनर लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, तो वेंट्रिकल्स कहते हैं उसको, कैविटी को वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड भी तो होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होता है उसको हम सेंट्रल कनाल कहते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स भी कह सकते हैं कैविटी को, लेकिन इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल कनाल, अंदर का, उसमें लाइनिंग जो होता है ऑफ कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड। तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो अंदर जो लाइनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, उसको कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये हो गया। अभी फंक्शन सबके बताएंगे कौन क्या क्या करेगा डायग्रामेटिकली, अभी एग्जांपल सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे स्टीरियो सिलिएटेड कहां पाया जाएगा, मतलब फॉल्स सिलिया, ठीक है। तो ये जो पाया जाएगा एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस में, ठीक है। और दूसरा जो कहते हैं वास डिफरेंस वगैरह, ठीक है, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस को क्या कहते हैं, जिस तरह ओवम, फैलोपियन ट्यूब क्या है, ओविडक्ट कहते हैं, इससे ओवम ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरह वास डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट कहते हैं। तो स्पर्म जो है इसी से आगे जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में स्टीरियो सिलेटेड होते हैं, ठीक है, ये दोनों। उसी तरह देखेंगे और भी होते हैं, ईयर जब पढ़ेंगे, ठीक है, ईयर, तो इसमें क्या होते हैं, सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं, पढ़ेंगे इंटरनल ईयर में क्या पढ़ेंगे, सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। और उसी सेंसरी हेयर सेल्स ऑफ ईयर में जो होते हैं क्या होते हैं, स्टीरियो सिलेटेड। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, तीसरा ईयर में भी पाया जाएगा, उसको कहते हैं सेंसरी हेयर सेल्स ऑफ ईयर, ठीक है, सेंसरी हेयर सेल्स ऑफ ईयर, ठीक है। तो इन सब में क्या हो गया, स्टीरियो सिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। पीएससीजी कहां पाया जाएगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो ये पाया जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया में, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी पार्ट में। और ट्रैकिया ब्रांच होगा तो क्या ब्रोंकस ब्रोंकियल्स होते हैं, तो ब्रोंकियल्स में भी पाया जाएगा, एंड ब्रोंकियल्स, ठीक है। तो मेनली आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट इज लाइंड बाय व्हिच एपिथेलियम, तो इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बता चुके हैं कि ये क्या हो गया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीलेयर्ड होता है, तो मल्टीलेयर्ड दिखेगा, स्यूडो है लेकिन ये एक ही लेयर होते हैं, ठीक है। और इसमें सीलिया भी होगा, इसमें ग्लैंड्स भी होंगे, और क्या है, एपिथेलियम, ठीक है। ये तो ये सारे एग्जांपल्स इतना पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम एक एक करके थोड़ा सा देख लें। तो ये क्या था, ये ब्रश बॉर्डर था, ग्लैंडुलर, ये कौन सा हो गया, सिलिएटेड, सिलिएटेड, ये क्या हो गया, स्टीरियो सिलिएटेड, ठीक है। अब हम इसको क्या डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने का कोशिश करें सब, ठीक है। तो ये तो याद करने वाला पार्ट हो गया, यहाँ देखिए ये। अब देखेंगे लीवर, ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक है। तो लीवर जो देखेंगे एक्चुअली में, ठीक है, तो ये देखिए लीवर जो है इस तरह से, ये ऐसे। तो लीवर अगर देखेंगे, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो लीवर जो होते हैं, दो लीवर है ना, कौन सा, ये कहेंगे दैट इज लेफ्ट लीवर, तो ये लेफ्ट लीवर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये राइट लीवर है, कौन सा लीवर है, राइट लीवर, दो लीवर है ना, दो, राइट और लेफ्ट पार्ट। तो ये लेफ्ट लीवर है और ये राइट लीवर। तो एक्चुअली में क्या होता है, कौन सा बड़ा होता है, देखने में लग रहा है फिगर में, ठीक है, कौन सा बड़ा पार्ट है, दैट इज राइट लीवर इज लार्जर देन लेफ्ट लीवर, ठीक है। और ये लेफ्ट लीवर जो होता है ना, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट, कह सकते हैं
कि 1/6 पार्ट होता है और ये कितना होता है 5/6 पार्ट। कहने का मतलब कह सकते हैं कि 6 पार्ट अगर देखेंगे तो उसमें 1 है और ये 5 पार्ट अकेले है, मींस इट इज 5 टाइम्स कह सकते हैं लार्जर देन लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों लोब्स ऑफ लीवर है ना, तो दोनों लोब ऑफ लीवर जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कनेक्टेड है ना ऐसे से, ये तो बोथ द लोब्स ऑफ लीवर इज कनेक्टेड एंड इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, इसको कहते हैं लिगामेंट और इसको कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? FLCIFORM, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। कौन सा लिगामेंट कहते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो कह सकते हैं दो लीवर है, राइट लीवर और लेफ्ट लीवर। राइट लीवर इज 5/6 पार्ट, ये बड़ा होता है 5 टाइम्स और ये 1/6 पार्ट। ठीक है, बोथ द राइट एंड लेफ्ट लीवर आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हिच, दैट इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, अब देखिए ये लीवर में एक्चुअली में देखेंगे तो अंदर सेल्स होते हैं ना, तो अंदर जो सेल्स होता है इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसको कहते हैं हिपैटिक सेल्स। क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल्स। तो आप पढ़े होंगे हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटो जब भी है ना, मतलब कि आपको याद रखना है कि ये लीवर से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसमें भी है, इसमें भी होगा इसी तरह का। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें सेल्स होते हैं और इस सेल्स को क्या कहते हैं? इस सेल्स को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज हिपैटोसाइट। क्या कहते हैं इसको? HEPATO, हिपैटोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल सेल्स होते हैं एंड दिस हेक्सागोनल सेल्स आर नोन एज कौन सा? हिपैटोसाइट्स, चाहे हिपैटिक सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, हिपैटोसाइट्स और हिपैटिक सेल्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये देखिए हिपैटिक सेल्स इसमें भी है, इसमें भी है, बहुत सारे हैं। अब ये हिपैटिक सेल्स क्या बनाएंगे? इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म बाइल जूस। पढ़े ना, लीवर सेक्रेट्स क्या? बाइल जूस। तो यही बाइल जूस बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? बाइल जूस। तो ये बाइल जूस बनेगा, ये राइट लीवर बनाएगा और यहाँ का हिपैटोसाइट क्या करेगा? लेफ्ट लीवर का, वो बाइल जूस बनाएगा। अब ये बाइल जूस जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या होता है, जितने भी बाइल जूस यहाँ बने हैं यहाँ से यहाँ आएगा एक ट्यूब से के हेल्प से। ठीक है, एक ट्यूब के हेल्प से कहाँ आते हैं? ध्यान दीजिएगा इस तरह से। तो ये वाला जो ट्यूब है देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं। कौन सा डक्ट कहते हैं? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, और ये कौन सा डक्ट है? ये वाला कौन सा डक्ट है? इसको कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट कहते हैं, राइट हिपैटिक डक्ट। दिस इज नोन एज राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि जितने भी जो भी बाइल जूस बने हैं राइट और लेफ्ट में, वो कैसे आएंगे? हिपैटिक डक्ट से आते हैं। तो ये राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आया। ठीक है, और ये दोनों डक्ट कहां खुलते हैं? ये देखिए दोनों डक्ट आया, ऐसे आ रहा है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों डक्ट जो खुल रहे हैं कॉमन है डक्ट ना। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। कौन सा? कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको? कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और ये कहां खुल गए? ये जो खुलते हैं इट ओपन्स इनटू व्हिच डक्ट? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, तो ये कॉमन हिपैटिक डक्ट में खुल गए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहां देखिए कॉमन हिपैटिक डक्ट, जितने भी बाइल जूस आए हैं इधर आएगा। अब यहां से क्या होता है कॉमन हिपैटिक डक्ट यहीं पर कि एक स्ट्रक्चर और देखते हैं हम, इस तरह का निकला होता है ऐसे, इस तरह का डक्ट है और ये गोल सा एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, और ये जो डक्ट जो देख रहे हैं ना, दिस डक्ट इज नोन एज, इसी को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। कौन सा डक्ट कहते हैं इसको? CYSTIC, सिस्टिक डक्ट कहते हैं, DUCT डक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं इसको? दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट। अब देखिए ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है और ये क्या है? इधर से आ रहा है, और ये क्या है? सिस्टिक डक्ट। ये दोनों मिलते हैं ऐसे, ये दोनों मिल रहे हैं और ऐसे नीचे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ये देखिए दोनों मिल रहे हैं और ये नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलके नीचे आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे बाइल डक्ट कहेंगे, चाहे कॉमन बाइल डक्ट कह सकते हैं आप सिंपली, केवल बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है,
अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है, ठीक है, इसी का एक और नाम है डक्टस, डक्टस कोलेडोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दिस इज ऑल्सो नोन एज डक्टस कोलेडोकस। तो कॉमन बाइल डक्ट और क्या कहेंगे इसको? डक्टस, इसी का दूसरा नाम DUCTUS, डक्टस CHOLEDO, कोलेडोकस, कोलेडोकस। तो इसका दूसरा नाम है डक्टस कोलेडोकस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इसको क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन बाइल डक्ट और डक्टस कोलेडोकस, ठीक है। तो यहां देखिए जो भी बाइल जूस बना लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट से खुला कहां पर? कॉमन हिपैटिक डक्ट में। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां से कहां है? कॉमन हिपैटिक डक्ट से ये आता है यहां पर गॉल ब्लैडर में। कहां आता है ये? गॉल ब्लैडर में। अब यहां पर आप खुद देखिए गॉल ब्लैडर यहां पर कहीं बताए हैं हम? गॉल ब्लैडर बताए हैं यहां ये। तो गॉल ब्लैडर इज लाइन्ड बाय व्हिच एपिथेलियम? ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें माइक्रोविलाई है। तो ये देखिए अंदर है ना, तो अंदर ही क्या लाइन्ड है? इसके अंदर कौन सा है? इट इज लाइन्ड बाय ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम ना। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम से लाइनिंग है। माइक्रो मतलब ये क्या हुआ? ये माइक्रोविलाई है। कौन सा विलाई है? माइक्रोविलाई इसके अंदर होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज लाइन्ड बाय, अभी तो देखें ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, तो माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो भी बाइल जूस यहाँ आ रहा है कॉमन हिपैटिक डक्ट में, यहां से कहां आएगा? अंदर आएगा ना, यहाँ आएगा, ठीक है। कहां आएगा? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में क्या होगा कि जो भी बाइल जूस आया है वो डाइल्यूट है ना, उसमें वाटर ज्यादा है, तो ये वाटर को क्या कर लेगा? बाइल जूस से ऑब्जर्व कर लेगा, और जो भी बाइल जूस का उसको क्या कर देगा? कॉन्सेंट्रेटेड बना देगा ना। तो डाइल्यूट जो था उसको वाटर ऑब्जॉर्प्शन कर लिया, कॉन्सेंट्रेट बना दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से गॉल ब्लैडर एक तरह से क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस में कॉन्सेंट्रेशन तो कर रहा है, और इसको क्या करे? कॉन्सेंट्रेट करके इसको स्टोर करके रखे रहता है। तो इसका दो काम हो गया। गॉल ब्लैडर का काम क्या हो गया? गॉल ब्लैडर का काम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन स्टोरेज एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? बाइल जूस। तो इनका काम है कि जो भी बाइल जूस है उसको स्टोर तो करना ही है, और कॉन्सेंट्रेशन भी करता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है। डाइल्यूट था, वाटर ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है। तो इनका काम याद रखिएगा, इट हेल्प्स इन स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, गॉल ब्लैडर। तो ये आपको याद रहेगा कि गॉल ब्लैडर में कौन सा लाइनिंग था? ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई था, और वो माइक्रोविलाई क्या करेगा? ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और जो भी बाइल जूस था उसको कॉन्सेंट्रेट बना देगा। तो ये याद रखेगा आपको, माइक्रोविलाई है, ठीक है। और वो भी कॉलुमनर है क्यूबॉइडल, तो याद रखेंगे क्यूबॉइडल नहीं है, कॉलुमनर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जो भी बाइल जूस है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हुआ, कॉन्सेंट्रेट होके अब क्या होगा? स्टोर हो गया। अब जब जरूरत है तो बाइल जूस क्या होगा? फिर से सिस्टिक डक्ट से निकला, और कहां जाएगा? ये आएगा कॉमन बाइल डक्ट करते हैं, और डक्टस कोलेडोकस कहते हैं, ठीक है, वहां खुलेगा, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह यहां पे देखिए, अब ये खुल के आया है, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं क्या है, ये जो है ना, ये ऐसे आप देखिए, ये थोड़ा सा और नीचे कर लो, देखिए इस तरह आया, इसे कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्टमक है यहाँ पर स्टमक है, ठीक है। स्टमक के जस्ट नीचे ये देखिए, ये मेरा स्टमक इधर है, ठीक है, और इधर होता है ये वाला, ये जो बनाए हैं इधर, मतलब इट इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर किडनी लीवर का बना रहे हैं वो है इधर स्टमक, और स्टमक के यहाँ है ना, और यहां से ऐसे निकल के स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है? पैनक्रियास। क्या कहते हैं? पैनक्रियास। तो लीवर एक तरह से क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर हमारा क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन पैनक्रियास क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, ये ऐसे था, ऐसे यहां। अब देखिए यहां क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर, ऐसे इस तरह से। तो एक बार स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहां पर, इसको हम कहते हैं दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देख रहे हैं ना, पिंकिश होता है, पिंक जैसा होता है, ये पिंकिश। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम पैनक्रियास। क्या कहते हैं इसको? पैनक्रियास, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज पैनक्रियास। तो इसको हम कहते हैं पैनक्रियास,
ठीक है, क्या कहेंगे इसको, पैनक्रियाज। तो ये देख रहे हैं पैनक्रियाज है, यहाँ पे देख रहे हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, और लीवर क्या है, याद रखिएगा, इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर। एक तरह से कहते हैं लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड पूछ देगा, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज पैनक्रियाज। ठीक है, लेकिन लीवर अगर पूछेगा ऑर्गन क्या है, तो ऑर्गन लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, लीवर इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, याद रखेंगे स्किन। ठीक है, तो ये सेकेंड, लीवर इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन बट लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, अब ये पैनक्रियाज है, तो ये वाला जो डक्ट दिख रही है, जो भी पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या बनाएगा, पैनक्रियाज क्या बनाएगा, पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाज जो है तो एक्चुअली में इसमें सेल्स होंगे ना, बताए थे ना कि पैनक्रियाज में सेल्स होते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, वो क्या करेंगे सेल्स, वो सेल्स क्या करेंगे, पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा। तो वही सेल्स पैनक्रियाज को क्या कहते थे, उसी को तो हम कहते थे कौन सा, पैनक्रियाटिक एसिनी, बताए थे एसिनी सेल्स कहते थे, क्या कहते थे, एसिनी सेल्स। ठीक है, तो इसी को क्या कहते थे हम, एसिनी, ACINI, एसिनी सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, तो एसिनी सेल्स ऑफ पैनक्रियाज क्या करता था, यही पैनक्रियाटिक जूस निकालता था। ठीक है, तो वो कौन सा था, एसिनी सेल्स, पैनक्रियाटिक एसिनी। इसमें कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, तो बताया थे पिछले लेक्चर में, कौन सा, दैट इज ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ अब देखिए पैनक्रियाज का ये पैनक्रियाटिक एसिनी सेल्स है। ठीक है, इसी में क्या होते हैं ना, इसी पैनक्रियाज में कुछ ये एंडोक्राइन सेल भी होते हैं। क्या होते हैं, एंडोक्राइन सेल, उसको कहते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैम्स। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, इजलेट ऑफ लैंगरहैम्स। तो वो यहां देखिए ऐसे बना दे रहे हैं, तो इसी में एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं इजलेट, ISLETS, इजलेट्स ऑफ लैंगर, LANGER, लैंगरहैम्स। ठीक है, तो इजलेट ऑफ लैंगरहैम्स भी एक सेल होता है। जिस तरह पैनक्रियाटिक एसिनी सेल्स है ना, उसी तरह क्या होता है दूसरा, इजलेट ऑफ लैंगरहैम्स होते हैं। ठीक है, सेल्स। तो ये क्या करेगा, ये एसिनी सेल्स क्या रिलीज करेगा, ये पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। तो इट सेक्रीट्स व्हाट, इट सेक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। तो ये पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या का बना होता है, वो सब एंजाइम्स होते हैं, सब बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन पैनक्रियास का यह पार्ट, ये इजलेट ऑफ लैंगर है ना, तो ये इजलेट ऑफ लैंगरहैम्स वाला जो पार्ट है, वो क्या करता है, वो हार्मोन निकालता है। तो ये क्या करेगा, इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, लेकिन ये याद रखिएगा, ये क्या सेक्रेट करेगा, इट सेक्रेट्स हॉर्मोन्स। ठीक है, क्या सेक्रेट करता है, हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स देखेंगे, एक्चुअली में इजलेट ऑफ लैंगरहैम्स में 4 सेल्स होते हैं, पढ़ेंगे बाद में, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एक पीपी कहते हैं सेल्स। ठीक है, तो अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन निकालेगा। तो कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, तो ग्लूकागोन, GLUCAGON। ठीक है, दूसरा हार्मोन जो है बीटा सेल क्या निकालेगा, इंसुलिन। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, तीसरा सेल निकालेगा सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, और एक और होता है, उसको कहते हैं दैट इज पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पीपी सेल्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पीपी सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ग्लूकागोन हार्मोन निकाल रहा है, इंसुलिन हार्मोन निकाल रहा है, सोमैटोस्टैटिन और पीपी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो पीपी याद रखेंगे सेल्स, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये याद रखेंगे ये सब सेल्स। तो पैनक्रियाज में हम कह सकते हैं 2 तरह के सेल्स हैं, एक जो कि हार्मोन निकाल रहे हैं, इजलेट ऑफ लैंगरहैम्स। तो ये एक्चुअली में कितना होते हैं, ये वाला जो पार्ट देखेंगे ना, तो एक्चुअली में मात्र 1% है, मतलब पैनक्रियाज का 1% सेल। लेकिन पैनक्रियाज का 99% सेल क्या निकालते हैं, वो पैनक्रियाटिक जूस निकालेंगे। उनका काम है पैनक्रियाटिक जूस निकालना, और इनका क्या काम है, इनका हार्मोन निकालना। ठीक है, हार्मोन कौन कौन सा होगा, हार्मोन होगा कौन कौन सा, तो कह सकते हैं ग्लूकागोन, ठीक है, इंसुलिन,
सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये जो याद रखेंगे, ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड के शुगर को बढ़ाता है। क्या करेगा, ब्लड के शुगर को बढ़ाएगा। ठीक है, ये बढ़ाएगा। तो ये क्या है, लिख दे रहे हैं ब्लड शुगर मीन्स हम सीधे क्या लिख दें, ब्लड शुगर मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज करने का मतलब। तो ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, ये बढ़ाता है। किसका, ब्लड ग्लूकोज को। ठीक है, ये बढ़ाएगा। लेकिन ग्लूकागोन, सॉरी यहां लिखे, तो ये ग्लूकागोन बढ़ाता है, लेकिन ये इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ये घटाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो क्यों इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो घटाता है, इसीलिए। तो ये बढ़ाता है और ये घटाता है, दोनों। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन पढ़ेंगे बाद में, ये दोनों को कंट्रोल करता है, पीपी इन सब को करता है। ठीक है, तो ये हो गया पैनक्रियास। अब देखिए, जो भी पैनक्रियाटिक जूस बना, ठीक है, वो कहाँ आएगा, वो आएगा इधर। ठीक है, ये इधर आएगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर देखेंगे ये जो भी पैनक्रियाटिक, ये क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट है। क्या है, पैनक्रियास का जूस जो है, पैनक्रियाटिक जूस कहां से आएगा, वो डक्ट से आएगा ना। तो यही है पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये वाला देखिए, ये क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट है। क्या है ये, दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको, हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, ये वाला जो पैनक्रियाटिक डक्ट देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें दो तरह के पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं। ठीक है, एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो यहां पे देखिए, पहले ये देख ले, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, मान लीजिए ये पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये ऐसे आ रहा है, यहां पर खुल रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आके क्या हो रहा है, खुल रहा है ना, कॉमन। ये दोनों का दोनों क्या है, आके कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जो मेन है वो आके खुलते हैं। ठीक है, क्या है, और इसको कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन। और कहेंगे फंक्शनल, कौन सा, फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल। तो मेन और पैनक्रियाटिक डक्ट है ये। क्या कहते हैं इसको, दिस इज मेन और फंक्शनल पैनक्रियाटिक डक्ट। तो मेन और फंक्शनल पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो, और कौन सा, कॉमन बाइल डक्ट, दोनों आके मिलते हैं एक साथ। ठीक है, यहाँ, और ये जो दोनों यहाँ पर फिर कहां खुल रहा है, ये खुल रहा है ना। अब ये दोनों आकर कहां खुल रहा है, ये देखिए, दोनों आकर खुल रहा है, ये था। ठीक है, दोनों आकर खुल रहा है कहां पर, सिस्टिक डक्ट था, ये दोनों का दोनों डेओडेनम में खुल रहा है। कहने का मतलब, आप पढ़े थे ना इस तरह कि स्टमक होता है, जैसे कि हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखेंगे, ये देखिए, ये स्टमक है। तो स्टमक है, ये क्या है मेरा, स्टमक, दिस इज स्टमक, ये स्टमक है। ठीक है, अब ये स्टमक जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये स्टमक ऐसे खुलता है इस तरह। तो स्टमक जो खुलता है ऐसे, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला बड़ा करके दिखा रहे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ऐसे खुलेगा इस तरह से, और ये फिर नीचे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे। ठीक है, इस तरह से। और आप पढ़े होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर में खुलता है, ऐसे ऐसे, इस तरह से स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे खुल रहा है। ये आप पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस तरह से। और यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हम देखे थे, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देखे, इस तरह का देखे, नीचे खुल रहा है और फिर ये ऐसे, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे रेक्टम, इस तरह का स्ट्रक्चर हम पढ़े होंगे। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये वाला, इसी को कहते हैं रेक्टम, RECTUM। ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, कोलन। क्या कहते हैं इसको, रेक्टम, RECTUM, रेक्टम। और ये जो पार्ट दिख रहा है पूरा कोलन है। तो यहां देखिए, ये स्टमक है। ठीक है, स्टमक कौन सा हो गया, ये। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टमक जो है, ये कहां खुल रहा है, ये देखिए यहां से यहां तक स्टमक है। ऊपर क्या है, ये इसोफेगस है ऊपर। ठीक है, ये स्टमक है, हम लोग में जे शेप्ड होता है। ये स्टमक कहां खुल रहा है, ये पूरा यहां से यहां तक जो देख रहे हैं, यहां से कहां तक, यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये पूरा। तो यहां देखिए,
ये है, तो स्टमक का ये ड्यूडेनम कहलाता है। यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ड्यूडेनम, क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है, और ये ड्यूडेनम जो देखेंगे इसमें भी याद रखिएगा, स्टमक ओपन्स इनटू कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम का ये पार्ट को कहते हैं सुपीरियर, क्या कहते हैं इसको, सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, ये जहां खुल रहा है। अब ये नीचे जो देख रहे हैं, नीचे आ रहा है ना, तो इसको नीचे आ रहा है तो क्या कहेंगे, डिसेंडिंग, नीचे आ रहा है ना तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, डिसेंडिंग। और ये फिर ऐसे जा रहा है इस तरह, हॉरिजेंटल ना, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, क्या कहेंगे इसको, हॉरिजेंटल। और इसी को आप कह सकते हैं इंफीरियर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हॉरिजेंटल, और सुपीरियर ऊपर था, INFERIOR, इंफीरियर पार्ट कहेंगे। ठीक है, ड्यूडेनम का। और ये फिर ऊपर जा रहा है ना, ऐसे ऊपर, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे असेंडिंग, क्या कहेंगे, असेंडिंग। तो एक्चुअली में ड्यूडेनम के 4 पार्ट हैं। ठीक है, स्टमक ओपन्स इनटू व्हिच पार्ट, सुपीरियर। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एनसीईआरटी में देखिएगा स्टमक का फोटो बना हुआ और यहाँ सुपीरियर पार्ट लिखा हुआ है, तो आपको समझ लेना इट इज अ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, 4 पार्ट है। ठीक है, ये ड्यूडेनम हो गया। तो ये देखिए स्टमक तो देख ही लिए, ठीक है, ड्यूडेनम देख लिए। ड्यूडेनम क्या होता है, ये छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, ये जो छोटा सा पार्ट है यहां से यहां तक छोटा सा पार्ट, ये इतना ही बस, इसको कहते हैं ड्यूडेनम, जियोजेनम, JEJUNUM, जियोजेनम। ठीक है, क्या कहते हैं, जियोजेनम। ठीक है, तो ये जियोजेनम हो गया। इसके बाद जो देख रहे हैं पार्ट, ये देखिए यहां से यहां तक ये सब अंदर, ये ऐसे ही ये नीचे अंदर आ रहा है। और ये क्या हुआ, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इससे क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आके कहां खुल रहा है, ये खुल रहा है एक स्ट्रक्चर, बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर में, इसको हम कहते हैं सीकम, क्या कहते हैं इसको हम, सीकम कहते हैं, CAECUM, सीकम। तो ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, CAECUM, सीकम। ठीक है, सीकम। ठीक है, तो ये देखिए ये कहां खुल रहा है, ये आके इलियम आके खुल रहा है एक स्ट्रक्चर सीकम में, कहां खुल रहा है ये, सीकम में। तो ये देखिए इसको हम ऐसे दिखा दिए, ये सीकम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, ये जो आ रहा है यहां से यहां तक, ये सब ये क्या हो गया, इसको कहते हैं इलियम, ILEUM, इलियम। ठीक है, तो ये देखिए ये ड्यूडेनम हो गया, हरा वाला लिखे हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में सुपीरियर, फिर नीचे डिसेंडिंग, हॉरिजेंटल, इंफीरियर और असेंडिंग। फिर जियोजेनम और इलियम, ये तीनों का तीनों पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर और प्रोस्पोडर। ठीक है, अब ये क्या है, सीकम है। और ये ऊपर जितना देख रहे हैं ये वाला क्या है, कोलन कहते हैं इसको। तो ये कोलन है, तो कोलन ये ऊपर जा रहा है ना, यहाँ खुद देखिए आप, कहां जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे, इसको लेबलिंग कर रहे हैं ब्लू से, तो ये कोलन है। तो ये देखिए ये कोलन है, तो ये कोलन जो है इसको ऊपर जा रहा है ना, ये कहां जा रहा है, ऊपर। तो इसको कहते हैं असेंडिंग कोलन, ASCENDING। कौन सा कोलन, असेंडिंग कोलन। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, हॉरिजेंटल है ना, तो इसको कहेंगे हॉरिजेंटल कोलन, हॉरिजेंटल कोलन पार्ट का। और ये नीचे जा रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, तो एक्चुअली में सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन ही का पार्ट है। ठीक है, कोलन लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, एक और होता है छोटा सा सिग्मोइड कोलन भी कहते हैं, छोटा सा होता है। ठीक है, और ये देखिए कहां खुल रहा है, फिर आके ये खुल रहा है रेक्टम में। तो आप कह सकते हैं कि सीकम, कोलन, रेक्टम, यही है। तो यहाँ देखिए कोलन, रेक्टम वही तो लिखे हैं, तो सीकम भी हो सकता है, सीकम इज आल्सो पार्ट। तो सीकम इज आल्सो लेड बाय ग्लैंडुलर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ग्लैंडुलर केवल होगा, ये ध्यान देना है। तो ये सब पार्ट। ठीक है, अब ये जो पार्ट हम बताए थे इसलिए बताएं कि ये ड्यूडेनम बताना चाह रहे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ ये देखिए ड्यूडेनम का ये जो पार्ट देख रहे हैं कौन सा है, डिसेंडिंग है ना। यही डिसेंडिंग जो ड्यूडेनम है, यहीं पर आकर ये वाला खुलता है, ये। ठीक है, ये वाला कहां खुल रहा है, देखिए यहाँ पर। तो पैनक्रियाटिक डक्ट वाला जो है ना, हिपैटोपैनक्री, यहीं पर खुल रहा है ड्यूडेनम में। तो यहाँ पर हम इस तरह बना दें, ये देखिए ऐसे था, यही तो था, ये देखिए इस तरह था ना। तो ये क्या हो गया, ये देखिए इस तरह आया, ऐसे था। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये आपका ड्यूडेनम है। क्या है, ड्यूडेनम। ठीक है, दिस इज ड्यूडेनम। तो
कौन सा पार्ट है? डिओडेनम, DUODENUM, डिओडेनम। ठीक है, तो ये देखिए डिसेंडिंग डिओडेनम है ना, वहां पर आके इनका डक्ट खुल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये कौन सा था? कॉमन बाइल डक्ट था। ये कौन सा था? ये पैनक्रियाटिक डक्ट था, मेन और फंक्शनल पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो मेन और फंक्शनल पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, इसका नाम है, इसको एक नाम कहते हैं, इसको कहते हैं डक्ट्स ऑफ विल्सन। कौन सा डक्ट कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है, क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन। तो यहां पे लिख दे रहे हैं हम, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, WIRSUNG सन। ठीक है, तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का एक कॉमन नाम है, क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक है, यही पैनक्रियाटिक जूस लेकर जाएगा यहां पर, और ये क्या लेकर जाएगा? ये क्या लेकर जाएगा? उधर से आएगा बाइल जूस। तो दोनों मिलेंगे ना, दोनों मिलेंगे, तो मिलेंगे दोनों। ठीक है, तो दोनों मिलेंगे, तो आप खुद बताइए इसको हम क्या कहेंगे? दोनों मिल रहा है, ये जो दोनों मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं, एक इस डक्ट को नाम करते हैं, और इस डक्ट का नाम है, इसको कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको? हिपैटो पैनक्रियाटिक, दोनों मिल रहा है ना, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्यों? हिपैटिक सेल्स कहते थे ना इसको, हिपैटोसाइट। तो ये लीवर वाला पार्ट आ रहा है, और ये पैनक्रियाज आ रहा है, दोनों, तो दोनों मिलके कहां खुल रहा है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में। दोनों का बाइल जूस भी आ रहा है और पैनक्रियाटिक जूस भी। अब ये देखिए, जैसे ही आता है कहां पर? ये डोडेनम है ना, डिसेंडिंग डोडेनम में आके खुलता है ये दोनों का दोनों। और ये डिसेंडिंग डोडेनम में जहां खुल रहा है, या ध्यान दीजिएगा, जहां खुल रहा है वहां पर ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट थोड़ा सा क्या होता है? फूल जाता है, स्वोलेन पार्ट होता है। तो स्वोलेन टर्मिनल पार्ट है। ठीक है, तो ये जो स्वोलेन टर्मिनल पार्ट है, ठीक है, ये वाला क्या है? स्वोलेन टर्मिनल पार्ट है ना, तो ये स्वोलेन टर्मिनल पार्ट जो है, फूला वाला पार्ट, उसको हम एक नाम कहते हैं, एंड दैट इज नोन एज, ठीक है, उसको कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। क्या कहते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। चाहे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ही है ना फूला हुआ, तो हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, और एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, फिर हम लिख दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? इससे लेबल कर दे रहे हैं हरा से। तो ये क्या हो गया? हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। क्या कहते हैं इसको? AMPULLA एम्पुला, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। और इसी को क्या कहेंगे हम? इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर भी कह सकते हैं, एम्पुला ऑफ VATER, वेटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब एक चीज और, दो चीज याद रखना है। ठीक है, ये तो इसमें क्या क्या है, यहां देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक तो बताएं कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कौन सा है? डक्ट ऑफ विल्सन, मेन यही है। लेकिन एक डक्ट, ये डक्ट ऑफ विल्सन कहां खुल रहा है? ये डक्ट ऑफ विल्सन वगैरह जो है मेन, ये कहां खुल रहा है? मेनली तो ये खुल रहा है डोडेनम में जाके, ये डोडेनम में डायरेक्टली खुल रहा है, मतलब एक तरह से। लेकिन ये ऊपर वाला यहां देख रहे हैं कि एक ऐसा डक्ट और पाया जाता है इसमें, वो फंक्शनल नहीं है। ठीक है, रूडिमेंट है कह सकते हैं, इट इज नॉन फंक्शनल। ठीक है, और एक्सेसरी। तो ये देखिए, यहां इससे बना रहा है, यहां से, तो यहां से निकल रहा है, और निकल के ये कहां खुल रहा है? ये डायरेक्टली कहां खुल रहा है? ये देखिए, ये डायरेक्टली डोडेनम में खुल रहा है। कहां खुल रहा है ये डायरेक्टली, ये देखिए, ये एक्चुअली में क्या है कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहां खुलता था? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ये ना, तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो डक्ट ऑफ विल्सन करते थे, वो डायरेक्टली डोडेनम में नहीं खुल रहा है, ये बाइल, कॉमन बाइल डक्ट से मिलके खुल रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो डक्ट यहां से खुल रहा है, ये डायरेक्टली जाके कहां खुल रहा है? ये डायरेक्टली खुल रहा है कहां पर? ये खुल रहा है डायरेक्टली डोडेनम में। तो वैसा भी डक्ट एक होता है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। तो इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? जो नॉन फंक्शनल है, तो इसको डक्ट को यहां हम लिख दे रहे हैं, इसको हम ऊपर कर दें, तो इस डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। क्या कहते हैं इसको? डक्ट ऑफ
सैंटोरिनी। तो ये लिख लीजिए ना, तो ये वाला क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं स्पेस, इससे ये दिख रहा है डक्ट ऑफ विल्सन है पहला, दूसरा क्या है तो डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, तो ब्लू से कर दे रहे हैं, ये लीजिए, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, SANTORINI। ठीक है, तो ये डक्ट ऑफ सैंटोरिनी एक्चुअली में क्या है, ये मेन है ना पैनक्रियाटिक, ये क्या हुआ, इट इज द, कह सकते हैं एक्सेसरी। ठीक है, और क्या कहेंगे इसको, नॉन फंक्शनल कह सकते हैं, इट इज नॉन फंक्शनल है हमारे में, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। और ये है क्या, नॉन फंक्शनल पैनक्रियाटिक डक्ट ही है, लेकिन हमारे में फंक्शनल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, इट इज नॉन फंक्शनल। तो नेम द नॉन फंक्शनल, अगर कहा देगा कि नेम द नॉन फंक्शनल पैनक्रियाटिक डक्ट, आंसर विल बी डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। नेम द फंक्शनल पैनक्रियाटिक डक्ट, जिससे कि पैनक्रियाटिक जूस खुलता है, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक है, तो ये सब लेबलिंग आप याद रखेंगे। ठीक है, एक दो चीज और है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे एक दो चीज और है, क्या है बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है कि एक चीज होता है स्पिंटर ऑफ बॉयडन और स्पिंटर ऑफ ओडाई, ये याद रखना है। ठीक है, स्पिंटर ऑफ बॉयडन और स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो यहां पर देखिए, ये यहां से बाइजूस आएगा ना, यहां से बाइजूस आया है नीचे, तो ऐसा क्या कि अपने आप आ जाएगा, इसमें आते रहेगा नहीं। यहां पर क्या होता है, ये कौन सा है, ये कॉमन बाइडक्ट है ना, ये वाला कॉमन बाइडक्ट है, इसी को क्या कहते थे, लिख दे रहे हैं डक्टस कोलेडोकस, कोलेडोकस का ये बाइडक्ट। ठीक है, तो बाइडक्ट की दूसरा नाम है डक्टस कोलेडोकस। ठीक है, ये बता चुके थे। अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही बाइजूस यहाँ आया, तो ऐसा थोड़ा है कि तुरंत पैनक्रियाटिक जूस से मिल जाएगा। यहां पर एक क्या होता है, एक कह सकते हैं कि इसमें एक वल्व होता है। ठीक है, कह सकते हैं क्या होता है, इसमें एक वल्व जैसा होता है, स्पिंटर होता है, इसको कहते हैं स्पिंटर ऑफ ओडाई। क्या होता है, यहां देखिए ऐसे ये बना रहे हैं रेड से, तो इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज SPHINCTER, स्पिंटर ऑफ ओडाई। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पिंटर ऑफ ओडाई, सॉरी स्पिंटर ऑफ बॉयडन, क्या कहते हैं इसको, स्पिंटर ऑफ BOYDEN, बॉयडन, क्या कहते हैं, स्पिंटर ऑफ बॉयडन। तो कह सकते हैं ये स्पिंटर ऑफ बॉयडन कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, कॉमन बाइडक्ट जहां खुल रहा है उसके एंड में। ठीक है, और ये क्या करेगा, स्पिंटर का काम होता है कि नीचे जाने देगा। ठीक है, ये जब होगा तो बंद रखेगा ना, नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो इट विल अलाउ द बाइल जूस टू कम इनसाइड, नीचे आने देगा। ठीक है, ये स्पिंटर बॉयडन कहते हैं। अब ये स्पिंटर बॉयडन कहते हैं। उसी तरह अब देखिए, जो भी स्पिंटर ऑफ ओडाई खुला, ये बाइल जूस आ गया, पैनक्रियाटिक जूस आ गया यहाँ पर। अब ये दोनों का दोनों क्या हो गया, यहां पर भी एक क्या होता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये मेन जो ओपनिंग है, यहां पर भी एक होता है स्पिंटर। ठीक है, कि ये खुलेगा तब इधर जाने देगा। ठीक है, और ये जो होता है ना, इसको कहते हैं क्या, स्पिंटर ऑफ क्या, दिस इज नोन एज स्पिंटर ऑफ, अभी बोल रहे थे ओडाई, इसी को क्या कहते हैं, स्पिंटर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो यहां पर इसको करते हैं, ये था कॉमन ओपनिंग था ऐसे, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये वाला जो है क्या कहेंगे इसको, ये जो है इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज स्पिंटर ऑफ SPHINCTER ऑफ ODDI, ओडाई। ठीक है, स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो आप कह सकते हैं कि इसमें दो स्पिंटर होता है, स्पिंटर ऑफ बॉयडन, ठीक है, और स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंटर, the main function of sphincter of Boyden is to क्या, is to what, to allow the bile juice to come into कहां पर, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब कैसे कभी भूल जाते हैं कि ओडाई था इधर के स्पिंटर, तो ऐसे याद रखिए, ये बाइल जूस है ना, क्या डी है ना, बाइल, डी मतलब बाइल जूस आ रहा है, तो बाइल जूस को कौन होने देगा, डी वाला बॉयडन। ठीक है, बाइल जूस को बॉयडन। तो कह सकते, ऐसे भी कह सकते हैं, कॉमन बाइल डक्ट इज लाइंड बाय व्हिच स्पिंटर, कॉमन बाइल डक्ट इज लाइंड बाय व्हिच स्पिंटर, चाहे इट इज हैविंग व्हिच स्पिंटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंटर ऑफ बॉयडन। ठीक है, अगर कह देगा हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यही ना है,
चाहे हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला वेटर, इट इज हैविंग विच स्पिंटर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका स्पिंटर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो स्पिंटर ऑफ ओडाई क्या करेगा, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों के आने जाने को रोकना है तो ये रोकेगा, और ये सिर्फ बाइल को रोकेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको, तो ये पूरा बता दिए इसलिए कि लीवर और बाइल डक्ट्स वगैरह क्या लिखे हैं, सब में कॉलमनर एपिथेलियम है। ठीक है, ये बता चुके, गॉल ब्लैडर बता दिए, ये ब्रश बॉर्डर, ये सब सारा हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए ये फैलोपियन ट्यूब और एपेंडाइमा सेल्स है। क्या है, फैलोपियन ट्यूब और एपेंडाइमा। ठीक है, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख ले रहे हैं, तो डायग्रामेटिकली देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर देखेंगे तो इस तरह से, ऐसे ये इस तरह से, ठीक है, ऐसे होता है। तो इस तरह होगा, एक रफ डायग्राम बनाया है ऐसे। ठीक है, और यहां पर इस तरह से स्ट्रक्चर होगा ऐसे। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको कहते हैं वजाइना। ठीक है, और ये जो देखते हैं इसको कहते हैं दैट इज नोन एज यूटेरस, UTERUS, यूटेरस। तो अभी आगे आएगा यूटेरस इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम, तो आप देख लेंगे ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज यही है, क्या है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब है, इसी को कहेंगे फैलोपियन ट्यूब, ये वाला। ठीक है, इसी को कहेंगे FALLOPIN, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या होता है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे ऐसे, और ये फैलोपियन ट्यूब के जस्ट बगल में क्या होता है, इसी से अटैच्ड यहाँ पर देखेंगे गोल सा ऐसे स्ट्रक्चर है, ये ऐसे तो। ठीक है, ये सॉलिड होता है स्ट्रक्चर, गोल सा ओवल। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को क्या कहेंगे, ओवरी कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ओवरी होता है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन क्या करता है फीमेल में, ओवरी करते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल इज, ये क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, फिर यूटेरस, वजाइना। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब हो गया ये फीमेल। तो ये देखिए फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर लिखे हैं, तो इट इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम, कौन सा है, सिलिएटेड। तो इसमें क्या होगा, सिलिया होगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरे फैलोपियन ट्यूब में क्या है, यहाँ इससे बना रहे हैं, ये देखिए पूरे फैलोपियन ट्यूब में इस तरह से स्ट्रक्चर है, क्या है ये, ऐसे ऐसे क्या कहेंगे इसको, सिलिया है। तो सिलिया क्या करेगा यहाँ पर, सिलिया। ठीक है, तो ये आप खुद बताइए क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये ओवरी है ना, ओवरी में क्या बनेगा, ओवरी है तो ओवरी में क्या बनेगा, एग बनेगा, और ओवम, तो एग और ओवम क्या हो गया। ठीक है, यहाँ स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखेंगे फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म इधर से आता है, यहाँ पर एग निकलेगा यहाँ, और यहाँ से स्पर्म आएगा, इससे वैजिना से स्पर्म आता है, यहाँ पर फर्टिलाइज किया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब ही में होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग जो है, जाइगोट जो कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आगे मूव करेगा ना, तो ये मूव करने में क्या करेगा, सिलिया मोटाइल होता है, तो ये आगे की ओर भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलिया क्या में हेल्प कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ व्हाट, एग, ओवम, चाहे फर्टिलाइज्ड एग चाहे जाइगोट, उसका कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा रहा है। और यहाँ पर यूटेरस में आके क्या होता है, फाइनली यहीं पर क्या होता है, जो भी बच्चा ही ग्रो करता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक लाना है, कौन करता है, यही सिलिया। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर क्या में हेल्प कर रहा है फैलोपियन ट्यूब, तो कह सकते हैं इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ एग, और क्या कर सकते हैं, एग और ओवम। ठीक है, OVUM, ओवम। तो यहां पर ये कंडक्शन ऑफ एग और ओवम हेल्प कर रहा है। ठीक है, चाहे कोई फर्टिलाइज्ड एग है उसको भी। ठीक है, तो कंडक्शन में यहां पर हेल्प कर रहा है, यहां से यहां पहुंचाने में। ठीक है, सिलिएटेड। ठीक है, ये हो गया। एपेंडाइनल सेल्स क्या है, व्हाट इज एपेंडाइनल सेल्स, बताएंगे। तो अभी बताए थे कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कैविटी होता है, तो कैविटी को कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जैसे पढ़ेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, उसमें कहेंगे लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखेंगे ये सब नाम, डायोसील पढ़ेंगे। ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनरो देखेंगे, जो जोड़ रहा है दोनों को, तो बहुत सारा चीज देखेंगे इसमें टर्म्स। ठीक है, तो अभी याद रखना है कि ब्रेन में कैविटी होता है,
और उस कैविटी को कहते हैं वेंट्रिकल्स। उसी तरह तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन के वेंट्रिकल्स कैविटी में पाया जाता है। उसी तरह वेंट्रिकल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको एक टर्म स्पेसिफिक यूज करते हैं, सेंट्रल कनाल। तो इन दोनों में ठीक है होता है। तो वहां पर क्या में हेल्प करेगा, ये तो है, तो क्या करेगा वहां, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, इस तरह बना के दिखा रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब हो गया ये दिखाने के लिए, ये एपेंडाइमल सेल्स दिखाने के लिए। तो ये देखिए एक्चुअली में होता है इस तरह, ये कैविटी देखेंगे ना, तो कैविटी जो है इसका कैसा होता है, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अंदर ये देखेंगे, कैविटी वगैरह पढ़ेंगे बाद में, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इस तरह से देखेंगे एक्चुअली में कैविटी, ये कैविटी है, ठीक है। तो इस कैविटी में क्या है, इस कैविटी में क्या है, सीलिया है ना, इसी में कैविटी में क्या है, इसी को कहते हैं। तो ये कैविटी जो होगा ना, ये देखिए कैविटी, तो इसमें जो एपिथेलियम लगा हुआ है इसी तरह है ना, ये एपिथेलियम ऐसे से लगा हुआ है, तो इस एपिथेलियम को कौन सा कहेंगे, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इस तरह का। अब ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, इससे क्या निकला होगा, ऐसे ऐसे सभी में सीलिया निकला होगा ऐसे ऐसे। तो ये सीलिया करेगा क्या, ठीक है, क्या करेगा, तो होता क्या है कि ब्लड, जैसे कि क्या होता है कि ये ब्रेन है ना, तो ब्रेन को भी तो नरिशमेंट चाहिए, ब्लड का सप्लाई चाहिए ना, तो ब्लड ये डायरेक्टली नहीं करता है, ब्लड से ये क्या करता है, फिल्टर्ड ब्लड जो बनता है ना, उसको कहते हैं सीएसएफ। क्या कहते हैं, सीएसएफ, इसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इसको न्यूट्रिशन जो मिलता है ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ सीएसएफ, और सीएसएफ क्या है, ब्लड को फिल्टर्ड किया हुआ पार्ट, इट इज फिल्टर्ड ब्लड एक्चुअली, और वही न्यूट्रिशन उसको दे रहा है, और उसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सीएसएफ कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अब सपोज करिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ ऊपर आया, ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये क्या हेल्प कर रहा था, तो ये जो देखिए यहाँ पर कंडक्शन जो एक यहाँ बना था, एक को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, जो सीएसएफ बना है ना फ्लूइड, यहाँ से फिर यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, सब जगह, तो ये फ्लूइड ऐसे से करते रहते हैं और उसको आगे भेजते रहते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड का काम क्या है, यहाँ पर भी कंडक्शन ही है ना, लेकिन क्या, कंडक्शन ऑफ सीएसएफ फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर इनका काम क्या हो गया, इनका भी काम हो गया कंडक्शन ऑफ, तो ये कह सकते हैं सेंट्रल कनाल ऑफ किसका, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर हियर दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ, एक और रोल था यहाँ पर फर्टिलाइजेड, यहाँ पर कंडक्शन ऑफ क्या हुआ, सीएसएफ कहते हैं, तो इसको कहते हैं सीआरईबीआरओ, सेरिब्रो स्पाइनल, स्पाइनल फ्लूइड, फ्लूइड, तो इसको सीएसएफ शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये सीएसएफ जो फ्लूइड न्यूट्रिशन देता है उसको सीएसएफ कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या में हेल्प कर रहा है, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ सीएसएफ, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है। तो देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में एक कंडक्शन कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ये कंडक्शन ऑफ किसका कर रहा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कर रहा है। तो कुछ ना कुछ काम है इनका, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एपिडाइडिमिस वास डिफरेंस, ये सब ठीक है। तो एपिडाइडिमिस वास डिफरेंस क्या है ये, तो ये एक्चुअली में जिस तरह फीमेल पार्ट देखे हैं, मेल पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो जब मेल पार्ट देखेंगे तो मेल पार्ट हम लोग में, मेल जो है ये सब 12th में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ये देखिए हम लोग में अगर देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्क्रोटल सैक। कौन सा सैक कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, स्क्रोटम, स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो ये स्किन का फोल्ड है, ठीक है, और इस स्किन को फोल्ड को क्या कहते हैं, SCROTL, स्क्रोटल सैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटल सैक, ठीक है। दिस इज नोन एज स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम कहते हैं। और इसी स्क्रोटम के अंदर दो इस तरह का गोल गोल सा स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, इसको कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं इसको, तो ये वाला क्या है एक्चुअली में, टेस्टिस। तो टेस्टिस कितने हैं हम लोग में, 2। ओवरी कितने हैं फीमेल में, 2, ठीक है। तो ओवरी एंड टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो पार्ट देखेंगे जितने भी सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस में क्या बनेगा, उसमें स्पर्म बनेंगे। तो स्पर्म निकल के बाहर कैसे आएगा,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, यहाँ देखिए इससे, तो ये क्या होता है, इसी से ऊपर सटे हुए ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे ट्यूब जैसा, और ये फिर क्या हो गया, बाहर ऐसे निकल रहा है इस तरह से ऐसे, उसी तरह यहाँ से क्या हुआ, इस तरह करके ऐसे ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह से, और ये फिर ऊपर ऐसे जा रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर जिससे अटैच दिख रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं एपिडाइडिमिस। क्या कहते हैं इसको, दिस स्ट्रक्चर नीचे वाला, इसको हम कहते हैं एपिडाइडिमिस, EPIDIDYMIS। क्या कहते हैं इसको, एपिडाइडिमिस कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडाइडिमिस, EPIDIDYMIS, याद रखेंगे। तो एपिडाइडिमिस, तो एपिडाइडिमिस का काम क्या है कि जो भी स्पर्म बना है, कहां पर बना है, टेस्टिस में, वो कहां पर आएगा, वो एपिडाइडिमिस में आएगा, और यहां पर स्टोर रहता है कुछ दिनों के लिए, और स्टोर होके क्या होता है, ये स्टोरेज होता है कुछ दिन के लिए, और तब तक उसमें मैच्योरिटी आता है, एंड इट अटेन्स मोटिलिटी। स्पर्म हाईली मोटाइल नहीं होता है, लेकिन यहां पर आके क्या होता है, ये इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, फ्लूइड्स वगैरह मिलता है, और ये मोटाइल होता है। मतलब मैच्योरिटी अटेन कहां करता है स्पर्म, एपिडाइडिमिस में। तो एपिडाइडिमिस का काम क्या है, स्टोरेज एंड अटेन्स मैच्योरिटी हियर, ठीक है, स्टोरेज हुआ, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक है, बस ये देखिए यहां से यहां तक एपिडाइडिमिस। उसी तरह ये वाला, इसको डार्क कर दे रहे हैं, यहां से यहां तक क्या है, एपिडाइडिमिस, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक ट्यूब है, अब एपिडाइडिमिस में मैच्योर हो गया, फिर ऊपर जाएगा ना, बाहर निकलेगा। तो ये जो ट्यूब देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, इसे ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट, ठीक है। तो ये है वास, DEFERENS, वास डिफरेंस, ठीक है, और स्पर्म डक्ट। तो ये देखिए एपिडाइडिमिस हो चाहे वास डिफरेंस हो, ये दोनों में कौन सा होता है, क्या का लाइनिंग होता है, स्टीरियोसीलिया का। क्या होता है, स्टीरियोसीलिया का होता है लाइनिंग। अब ये स्टीरियोसीलिया और सीलिया और स्टीरियोसीलिया क्या है अंतर, तो इसमें जो होगा, सीलिया मूव नहीं करता है स्टीरियोसीलिया में, ठीक है, स्टीरियोसीलिया मूव नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे स्टीरियोसीलिया क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाता है बस, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को। तो ये देख रहे हैं, ये सब हो गया, ठीक है। ट्रैकिया और ब्रोंकियल्स आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ट्रैकिया ब्रोंकियल्स में कैसा होगा, ये तो यहाँ पे देखिए सिलिया है, सिलिएटेड है ना, तो इसमें भी सिलिया है। अगर पूछ देगा कि सिलिया इज प्रेजेंट इन विच एपिथेलियम, कहां कहां पर सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट, नेम द ऑर्गन्स वेयर सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट। तो सिलिएटेड एपिथेलियम कहां है, ट्रैकिया भी हो सकता है, ब्रोंकियल्स भी हो सकता है, इसके बाद फाइलोपियन ट्यूब हो सकता है, एपेंडाइमल सेल्स हो सकता है, और सिलिएटेड कहां पर था, और भी देखे थे, नेक और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ क्यूबॉइडल में। तो सिलिया पूछेगा केवल, तो सिलिएटेड तो कहीं भी एग्जांपल बोलेंगे, लेकिन हाँ पर्टिकुलर पूछेगा सिलिएटेड कॉलमनर कहां पाया जाएगा, तब आपका आंसर ये हो जाएगा। सिलिएटेड क्यूबॉइडल पूछेगा तो आपका स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन सिलिया एंड स्टीरियोसिलिया, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। तो सिलिया जो है, सिलिया जो हम कहते हैं, इसको हम काइनोसिलियम कहते हैं, दिस इज नोन एज काइनोसिलियम, ठीक है, चाहे काइनोसिलिया कहते हैं। जब भी हम सिलिया कहें तो आपको समझ लेना इट इज काइनोसिलिया, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं स्टीरियोसिलिया, सेकेंड इज स्टीरियोसिलिया, ठीक है, स्टीरियोसिलिया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिलिया और काइनोसिलिया कहिए चाहे स्टीरियोसिलिया, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक डिफरेंस थोड़ा सा इस तरह देख लें, ठीक है। तो ये डिफरेंस अगर दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिलिया जो होता है, ट्रू सिलिया जो कहते हैं, तो इट इज कह सकते हैं इट हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इनमें अगर देखेंगे तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। व्हाट इज 9+2 अरेंजमेंट, तो जैसे कि सेंट्रियोल को हम देखते थे, तो कह सकते हैं ये क्या होता है,
सेंट्रियोल जैसे होता है अरेंजमेंट उसी तरह होता है। तो सेंट्रियोल को अगर हम देखेंगे तो ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर लगेगा। कैसा लगेगा? कार्टव्हील स्ट्रक्चर। तो कार्टव्हील स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे कह सकते हैं कि ये देखिए इस तरह से, ऐसे ये देखिए ऐसे है 9+2 अरेंजमेंट। तो 1 माइक्रोट्यूब्यूल, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखिए इस तरह। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां पर है? पेरीफेरी में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल है ना ये 9+2 एलिमेंट। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां पर है इसमें देखेंगे तो स्ट्रक्चर इंटरनल ये पेरीफेरी पर है, ठीक है, इस तरह। और क्या है? ये डबलेट के फॉर्म में होते हैं, ये डबलेट, तो दो दो इस तरह से। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इस तरह से हैं, डबलेट के फॉर्म में अरेंज हैं। तो इसको कहते हैं 9 कहा गया, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन हो गया, ठीक है। 9 पेरिफेरल, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ठीक है। और बीच में भी होते हैं कितने? 2 इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या है? ये कह सकते हैं 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो अगर हम काइनोसिलियम को देखेंगे तो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेगा डबलेट, और 2 क्या होता है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दिखेगा। इसी को होते हैं 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और यही जो है, ठीक है, यही अरेंजमेंट कहां होता है? सेंट्रियोल, ठीक है। तो एक तरह से इसलिए कहते हैं सेंट्रियोल के अरेंजमेंट जो है उसी तरह सेम है, इट इज सेम है सेंट्रियोल, ठीक है। और क्या होता है? यहां से देखेंगे कि यहां से क्या होगा? स्पोक्स वगैरह इस तरह ऐसे लगे रहते हैं, ये सब आपको मालूम है, इस तरह से ऐसे रेडियल स्पोक्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया एक कार्टव्हील शेपेड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्टव्हील स्ट्रक्चर। इस तरह से देखेंगे इसको, ठीक है। अब ये इससे जुटे होते हैं, ये इससे जुटे हुए हैं, ये इससे जुटे हैं, ये इससे जुटे हैं, ये इससे जुटे हैं, ये इससे जुटे हैं, इस तरह से जुटे हुए हैं। तो इसको कहते हैं, देखने में कैसा लग रहा है? देखने में लग रहा है ये कार्टव्हील शेपेड स्ट्रक्चर। और बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है बाहर? दिस इज कह सकते हैं पीएम, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, इसमें प्रेजेंट। लेकिन ये अगर देखेंगे स्टीरियोसिलिया तो 9+2 अरेंजमेंट जो देख रहे हैं यहां पर, इसमें वैसा कुछ नहीं होता है। तो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स -NT मतलब एब्सेंट, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है पहला, ठीक है। तो सेंट्रियोल की तरह होता है। दूसरा जो देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये जो सीलिया जो कहते हैं ये मोटाइल होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, हिल सकते हैं, ठीक है। तो दे आर मोटाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये मोटाइल होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा? ये मोटाइल नहीं होते हैं, तो ये कहते हैं नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। तो ये मोटाइल भी नहीं है, ये फिक्स होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते हैं, नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। तो ये ध्यान देना है कि ये मोटाइल भी है और कॉन्ट्रैक्टाइल भी है, वो नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, ठीक है। दूसरा तो ये देखना चाहिए, ये मोटाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये हिलेगा तो क्या करता है? तो ये काइनोसिलिया मतलब सिलिया, तो ये कह सकते हैं कि इट मूव्स द पार्टिकल और म्यूकस। कोई भी म्यूकस जैसे पार्टिकल है चाहे म्यूकस को क्या करेगा? मूव करेगा, निकालेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है म्यूकस वगैरह ग्लैंड है, तो जो भी म्यूकस होते हैं, चाहे कोई पार्टिकल जा रहा है डस्ट वगैरह, तो क्या कर रहा है? निकाल रहा है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या कर सकता है? इट मूव्स पार्टिकल, और कुछ क्या कर सकते हैं? म्यूकस वगैरह भी कर सकते हैं। कहां पर? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालेगा। जैसे ये है बाहर निकालना है तो बाहर निकालेगा, ठीक है। मूवमेंट इधर हो रहा है तो इधर करेगा, ठीक है। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में सीलिया क्या कर रहा है? कंडक्शन कर रहा है टुवर्ड्स यूटेरस, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इट मूव्स पार्टिकल और म्यूकस इन क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक डायरेक्शन,
ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मूव करता है, ये हेल्प करता है, क्योंकि मोटाइल है, बिकॉज इट इज मोटाइल। ये क्या करेगा, तो ये मोटाइल तो है नहीं, ये फिक्स है, तो इसको हम कहते हैं इट, क्या कर सकते हैं, इट जनरली इंक्रीजेस सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ाता है, जहां भी होगा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। एक और डिफरेंस हम कह सकते हैं इसमें कि ये क्या हुआ, एक और डिफरेंस कि ये जब भी सीलिया होता है इट अराइजेस फ्रॉम ब्लीफेरोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलता है, और इसी को कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल भी कह सकते हैं आप। मतलब कि इसमें बेसल ग्रैन्यूल्स जो है ना वो होते हैं, चाहे इसी को ब्लीफेरोप्लास्ट, और वहीं से निकलते हैं, ठीक है, ये ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलते हैं और बेसल ग्रैन्यूल्स से। ये क्या है, तो यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर, तो ये देखिए इस तरह अगर है, ठीक है, तो एक्चुअली में ये देखिए दो सेल है, ये क्या है, दो सेल बना रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ सेल, ठीक है, यहां पर भी एक सेल बना देना है इसे, ये देखिए ये दो सेल है, यही ना, दो सेल। तो एक्चुअली में क्या है मॉडिफिकेशन, ये दोनों जो देख रहे हैं सीलिया और स्टीरियोसीलिया, क्या है देख रहे हैं, सीलिया एंड स्टीरियोसीलिया, तो दे आर एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या का मॉडिफिकेशन है, ये दोनों के दोनों, ये मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ इसका मॉडिफिकेशन है, तो यहां पर देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर क्या होता है कि बेसल, यहाँ पर नीचे क्या होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे छोटे छोटे, इसी को कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं, बेसल ग्रैन्यूल और ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं इसी को, ठीक है, ब्लीफेरोप्लास्ट और बेसल ग्रैन्यूल है, ठीक है। तो यही बेसल ग्रैन्यूल्स जो है ना, इसी से क्या निकला हुआ है, इसी से देख रहे हैं कि ये इस तरह से ऐसे ऐसे निकला हुआ है सीलिया। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये ट्रू सीलिया है, ठीक है, काइनोसीलियम। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां देखेंगे ये इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, बेसल ग्रैन्यूल, यहां पर क्या है, इट अराइजेस फ्रॉम ब्लीफेरोप्लास्ट और बेसल ग्रैन्यूल्स। लेकिन यहां पर हम देखेंगे क्या हो गया, बेसल ग्रैन्यूल वगैरह की कोई बात ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कि बेसल ग्रैन्यूल इज एब्सेंट, बेसल ग्रैन्यूल्स और ब्लीफेरोप्लास्ट माइनस एंटी एब्सेंट, ठीक है, तो इसमें एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी बिलाई वगैरह ये कह सकते हैं सीलिया है, ये क्या होगा, इस तरह से ऐसे ऐसे फिक्स है, ऐसे ऐसे निकला हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं स्टीरियोसीलिया, और ये एक्चुअली में क्या होता है, ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे सीलिया और काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया में, ठीक है। तो हम देखे थे ना कि ये सीलिएटेड और स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम कहां पाए जाते हैं इसके प्रीवियस में, तो कॉलुमनर में, ठीक है। तो कॉलुमनर में सीलिएटेड देखेंगे, सीलिया ये हुआ, और स्टीरियोसीलिएटेड इज फाउंड इन ऑलवेज इन कॉलुमनर, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस में बताए थे। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, ये याद रखेंगे।